नमस्कार प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको अम्ल के गुण, ये चीज़ आपको, उसके बाद आपके अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, इन सब प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक है। बोस-आइंस्टीन के अनुसार अम्ल की परिभाषा, लुईस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसके पहले वाले क्लास में बता चुके थे, ठीक है। आप लोग और वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। इसमें हम समझेंगे बाबू अम्लीय पदार्थ एवं उसका पीएच मान। देखिए, इसमें समझिए 1 या 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% रहेगा तो रहेगा, ठीक है। इसका पीएच मान आता है। तो सबसे पहले देखिए दिया है टमाटर, तो टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4 होता है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है विद्यार्थी? 4 होता है। नींबू का पीएच मान, जो नींबू होता है लेमन, उसका पीएच मान 2.2 होता है। उसका पीएच मान कितना दिया है? 2.2 होता है। सिरका का जो पीएच मान होता है 2.4, याद रखिए 2.4। सिरका का पीएच मान कितना होता है विद्यार्थी? 2.4। बियर का पीएच मान कितना है? तो 5 दिया है। कितना? बियर का पीएच मान कितना होता है? तो 5 होता है। मूत्र यानी यूरिन का जो पीएच मान होता है 5.5 से लेकर 7.5 तक, कहाँ तक? 7.5 तक होता है, ठीक है। उसके बाद रक्त यानी ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त, रक्त और लार, ये दोनों को देख लीजिए। लार का पीएच मान आपका 6.5 से लेकर 7.5 तक है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद पसीना देखिए, पसीना का आपका दिया है पीएच मान कितना होता है? तो 4.5, 4.5 यानी पसीना का पीएच मान आपको कितना होता है? 4.5। तो यह चीज़ आप लोग को जरूर याद रखना है। इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो समझिए आपको ए टू जेड सब क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसका पीएच मान, यानी इंपॉर्टेंट ही इसमें हम सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, अब देखिए कुछ और है यहाँ पे देख लीजिए। इसमें अब आपको दिया है अम्लीय वार्सा। अम्लीय जो वार्सा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.6। कितना होता है? 5.6। दूध का पीएच मान होता है 6.5। कितना होता है? 6.5। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू जो होता है 7.0 होता है। कितना होता है? 7.0 होता है, ठीक है। अब समझिएगा, नेक्स्ट आपका दिया है पीएच स्केल। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल, पीएच स्केल किसे कहते हैं समझिएगा। पीएच स्केल किसे कहते हैं? देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं, है ना। यानी कोई विलयन है, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, ठीक है। उसमें इसका पीएच मान चेक करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। या दूसरी तरह से आप, और एक और डिफिनेशन है आप बोल सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया है तो समझिएगा। दिया है किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच में जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता में जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल। और समझिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया गया। सन 1909 में फ्रेंच वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसेन ने एक स्केल का विकसित किया था जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल का आविष्कारक सोरेनसेन आपको वैज्ञानिक है जो फ्रेंच यानी फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है। पीएच स्केल में पी पोटेजन होता है जिसका अर्थ शक्ति होता है, यानी पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। यानी पी मीन्स पावर, यानी पोटेशियम होता है। एच मीन्स देखिए हाइड्रोजन, एच मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को पीएच स्केल से मापा जाता है। कोई विलयन क्षार है या अम्ल है, क्षार है या अम्ल है, इसकी जानकारी हम पीएच स्केल के द्वारा करते हैं। पीएच स्केल से विलयन में हाइड्रोजन आयन की शक्ति को बताता है ना। क्या चीज को बताता है? शक्ति को बताता है या मापता है। अब यहाँ देखिएगा, फिर आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट हो गया यहाँ पे क्या है तो समझिए। पीएच स्केल का मापन याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। पीएच स्केल का मापक 0 से लेकर 14 के बीच होता है। 0 से लेकर कहाँ कहाँ तक होता है? 14 के बीच। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है ना जी। और अम्लीय यानी जो पदार्थ अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्लीय पदार्थ का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन, क्या चीज?
क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर पीएच मान 7 से कम हो तो आपको क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन हो जाएगा। क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। अब क्वेश्चन समझ, सूचक कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सूचक कितने होते हैं, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। देखिए सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, तो गोभी का पत्ता, हल्दी का पत्ता, फूल का पत्ता, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, गोभी, क्या चीज, गोभी का, गोभी का पत्ता कैसा सूचक है, तो आप मारेंगे प्राकृतिक सूचक। क्या चीज, प्राकृतिक सूचक। अब कृत्रिम सूचक में जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल रेड हो गया, ये सब कृत्रिम होता है, यानी बनावटी होता है। गंधीय सूचक जो गंध देता है, जैसे प्याज देखिए गंध देता है। वेनिला, वेनिला का लौंग का तेल आता है, वेनिला, वेनिला, सॉरी ये लौंग का तेल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वेनिला और लौंग का तेल, ये आपको गंधीय सूचक है ना। तो सूचक तक रहने देते हैं, इसके